नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के अंदर चुनावी मौसम चल रहा है और चुनावी मौसम में तेज प्रताप यादव के बयान कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान आरजेडी को पहुंचा सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से पहले ही इस बात का इशारा तो दे दिया गया था कि अब वो आरजेडी के खेमे से नफरत करने लगे हैं, लेकिन अब खुलकर आरजेडी को लेकर तेज प्रताप यादव की तरफ से बोला गया है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने जब बयान दिया तो खास तौर पर यह कहा कि अब आगे आने वाले समय में वो किसी और पार्टी का चयन भी कर सकते हैं। यानी उनकी तरफ से क्लियर संदेश आरजेडी को दे दिया गया है कि अगर आरजेडी उनको चुनाव नहीं लड़वाती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पहले ही निष्कासित कर दिया है, तो वो किसी और पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाले समय में आरजेडी पर बड़े सवाल उठेंगे और तेज प्रताप यादव की मौजूदगी अगर किसी और दूसरी पार्टी में होगी तो कहीं ना कहीं एनडीए को मौका मिल जाएगा आरजेडी के ऊपर निशाना साधने का। और बार बार ये कहा जाएगा कि आरजेडी जिस तरीके से बिखर रही है, आगे आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगी और लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसा जाएगा कि लालू प्रसाद यादव अपने घर के कलह को संभाल नहीं पा रहे। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने अपने घर की कलह को संभालने की कोशिश जरूर की थी, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तेजस्वी यादव को मिलना तय था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी अध्यक्ष का पद अपने पास ही रखा ताकि पारिवारिक कलह शांत हो जाए, क्योंकि मीसा भारती का नाम भी इसमें सामने आ रहा था, तेजस्वी का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन खास तौर पर दो भाइयों के बीच कलह ना हो, यानी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लेकर, इसलिए आरजेडी अध्यक्ष का पद उन्होंने अपने पास रखा। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव आरजेडी अध्यक्ष बन जाते तो सारे फैसले तेजस्वी यादव ही लेते, और अगर तेज प्रताप यादव के लिए तेजस्वी यादव ने कोई फैसला लिया होता तो शायद तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए होते। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का अध्यक्ष पद अपने पास ही रखा और कहीं ना कहीं इस कलह को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये कलह शांत होती तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बार बार जनसभा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हसनपुर की जनता उन्हें पसंद करती है और आगे आने वाले समय में या तो वो हसनपुर से लड़ेंगे या फिर महुआ विधानसभा सीट से भी लड़ सकते हैं, और जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो आरजेडी को जब ये संकेत दिया जा रहा है तो आरजेडी संकेत को आखिर क्यों नहीं समझ पा रही है, क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में वो रहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। और अब जब उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, तो सवाल ये है कि आखिर वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी ने तो निष्कासित उन्हें कर दिया, लालू प्रसाद यादव ने निष्कासित कर दिया है। अब एक नई राह कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव देख रहे हैं कि उन्हें नई राह मिले और उस नई राह पर वो चल पड़े, और उस नई राह को कहीं ना कहीं दिखाने का काम बीजेपी भी कर सकती है या कोई अन्य पार्टी भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की पिछले दिनों तारीफें की गई, वो कहीं ना कहीं इशारा भर है कि कैसे तेज प्रताप यादव को अपने खेमे में लेने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव बीजेपी के खेमे में गए तो कहीं ना कहीं उन्हें आरजेडी के खिलाफ बयान देने होंगे और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बयान देने होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा और तेज प्रताप यादव के जरिए कहीं ना कहीं आरजेडी के ऐसे मुद्दों को उठाएगी बीजेपी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बताने में ये कामयाब हो जाएगी कि कैसे आरजेडी के अंदर कलह होता है, लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर कलह होता है, तो आखिर वो किस तरीके से बिहार की जनता का विकास कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी बार बार यही समझाने की कोशिश एनडीए का कुनबा कर रहा है, क्योंकि अभी आरजेडी में कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहला तो तेज प्रताप यादव का ही हम जिक्र कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के बयान किस तरीके से आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव कभी आरजेडी का झंडा नहीं लगाते अपनी गाड़ी में, तो कभी बगावत की बात कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि मैं जल्द बताने वाला हूं कि किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरजेडी के खुद के विधायक तेजस्वी यादव के लिए किस तरीके की बातें कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारी सुनते नहीं है, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते, तेजस्वी यादव जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को मौका नहीं देते हैं।
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल आरजेडी के लिए हो जाएगी। और क्योंकि खास तौर पर तेजस्वी यादव को लेकर ही सपना देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम बनेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे अगर आरजेडी कामयाब हो जाती है और पूरा महागठबंधन अगर कामयाब हो जाता है और सरकार बना लेती है तो। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होगा जब तेजस्वी यादव के खुद के भाई ही तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जब तेजस्वी यादव के खुद के विधायक ही तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि ये मुश्किल अभी के समय में ही शुरुआत नहीं हुई है, ये मुश्किल कई दिनों से चल रही है। जब तो तेज प्रताप यादव का मामला सामने आया, क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से फेसबुक के जरिए उन्होंने बताया कि अनुष्का यादव के साथ वो रिलेशनशिप में है, हालांकि बाद में कह दिया गया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन फिर उन्होंने क्लियरिफाई किया कि नहीं, वो काफ़ी दिनों से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में है। और अब तो खुलेआम अनुष्का यादव के घर तेज प्रताप यादव जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक तरीके से ऐश्वर्या जो उनकी पहली पत्नी है उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ, और ऐसे में तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ भी घूमने लगे हैं। हालांकि कई पार्टियां इसको लेकर सवाल तो खड़े कर रही है, क्योंकि बड़ी चुनौती है। अगर तेज प्रताप यादव ही आरजेडी से बगावत करते रहे और तेज प्रताप यादव ही ऐसी तस्वीरें पेश करते रहे तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने क्या तेज प्रताप यादव को ऐसी सीख नहीं दी जैसे लालू प्रसाद यादव ने खुद को आरजेडी पार्टी को संभाला और परिवार को संभाला। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा, ऐश्वर्या का मामला भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में तेज प्रताप है तो, लेकिन ये बात ऐश्वर्या को काफ़ी नागवार गुजरी है। और ऐश्वर्या का मामला जिस तरीके से कोर्ट में चल रहा है और ऐश्वर्या ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी पे जिस तरीके से आरोप लगाए हैं मारपीट के, अगर आगे आने वाले समय में कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेती है तो राबड़ी और लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है, और राबड़ी और लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी जा सकते हैं। हाँ, ये बात भी जरूर है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, लेकिन ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन तेज ने काफी मुश्किलें आरजेडी के लिए खड़ी कर दी हैं, और तेज प्रताप यादव का समर्थन करने वाले विधायक भी आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि नवादा से जो विधायक हैं विभा देवी, वो तो मुश्किल खड़ी कर रही हैं। हम आपको लगातार खबरें भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो आरजेडी को लेकर कह रही हैं कि आरजेडी में उन्हें सही सम्मान नहीं मिला और तेजस्वी यादव जमीनी कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के जो समर्थक हैं और उनके जो खास विधायक हैं वो भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव अपना एक अलग गुट बना रहे हैं। जिस तरीके से हसनपुर में हम देख रहे हैं कि जनता दरबार लगाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं दोबारा से चुनाव लड़ूंगा और हसनपुर का विकास करूंगा। उसी तरीके से कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो तेज प्रताप यादव के साथ हैं, और ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ वाले विधायक जो उनका समर्थन करते हैं वो बड़ी बगावत आरजेडी से कर सकते हैं। और ये ऐलान भी आगे आने वाले समय में किया जा सकता है कि अगर तेज प्रताप यादव को पार्टी के अंदर नहीं लाया गया तो वो तमाम विधायक कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने का काम भी कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये भी वक्त बता पाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव बार बार बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि अब मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा ये आगे आने वाले समय में बताऊंगा, यानी वो माइंड सेट कर चुके हैं कि आगे आने वाले समय में वो किसी दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो बड़ा नुकसान है। दूसरा, ऐश्वर्या का मामला जो बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है वो भी तेज प्रताप यादव को लेकर ही होगा। तीसरा बड़ा नुकसान वो विधायक जो तेज प्रताप यादव के बेहद करीब हैं और ये कह रहे हैं कि अगर तेज प्रताप यादव का निष्कासन वापस नहीं लिया गया तो वो बगावत पर उतर आएंगे। चौथा बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती रही तो बिहार की जनता को लगेगा कि आरजेडी तो खुद के ऐसे मंजर में फंसी हुई है जिसका कोई निदान ही नहीं है, और लोगों को अगर ये विश्वास हो गया तो जनता वोट नहीं करेगी आरजेडी को। खैर, ये हम पुख्ता नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं उससे कयास जरूर लगाए जाते हैं और कयास के आधार पर हम आपको बताते जरूर हैं खबर।
लेकिन अभी भविष्य पर तो संकट है आरजेडी के, क्योंकि तेज प्रताप यादव ही संकट खड़ा कर रहे हैं। और ये संकट कब तक रहता है, इसका निदान कब तक होता है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन कैपिटल टीवी बिहार की हर खबर आपको बताएगा। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।